हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इंडिया के बेस्ट हॉरर चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और तैयार हो जाइए छलावा का असली कहानी सुनने के लिए। इस कहानी का नाम है हाईवे का धोखा, एक छलावा। ये कहानी मेरे दोस्त ने भेजी है, तो बिना देरी किए हुए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमावस्या की रात थी। नयन तेज़ी से गाड़ी चलाए जा रहा था। रोमा उसे बोल रही थी कि पहुंच जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। नयन ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताऊंगा, घर चलो, फिर इस रास्ते की कहानी तुम्हें बताऊंगा। लेकिन रोमा ने जिद पकड़ ली, मुझे जानना है क्या है इस हाईवे का सच। नयन ने रोमा को कहा कि बस इतना जान लो कि इस रास्ते में जो दिखता है वो सच नहीं, एक छलावा होता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि कोई भी, कितनी भी ज़रूरतमंद क्यों ना हो, हम कार नहीं रोक सकते और ना ही उससे उतरेंगे। रोमा बोली, ठीक है नयन। तभी अचानक गाड़ी के सामने बदहवास सी एक लड़की टकरा गई। गाड़ी के शीशे पर हाथ दिखाने लगी। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। नयन ने रोमा को कहा, यह हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। रोमा गुस्से में बोली, ये लड़की मुसीबत में है, तुम कैसी बात कर रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड़की हमारी आंखों का धोखा है। तुम बात समझो, हम अगर गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में दादी से बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। नयन ने रोमा को समझाते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं सुनना, तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जा रही हूँ उस लड़की की मदद करने। गुस्से में बोलती हुई रोमा गाड़ी से उतर गई। गाड़ी के बाहर निकलते ही वो लड़की गायब हो गई। नयन ने कहा, रोमा जल्दी गाड़ी के अंदर आओ। लेकिन तब तक रोमा को किसी ने दूर धकेल दिया। आगे देखा तो वो लड़की हंस रही थी। रोमा उठ नहीं पा रही थी। इधर नयन गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई बाहर से गाड़ी को जोर से दबोचे हुए है। अब तक नयन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करें। रोमा रोते हुए नयन को पुकारी जा रही थी। तभी नयन को याद आया कि दादी ने उसे बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हो तब हम कुछ नहीं कर सकते तो भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को ज़ोर शोरों से याद करके गाड़ी की डोर को धक्का दे दिया। उसे लगा कि जैसे दादी उसके पास खड़ी है। वो जल्दी से बाहर निकला और रोमा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो रोमा के पास जा रहा था, रोमा दूर जा रही थी। तभी रोमा को लगा किसी ने उसके कानों में कहा, अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हनुमान चालीसा का जाप करो। रोमा ने वैसा ही किया। अब वो धीरे धीरे नयन के पास जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे। रोमा रोते हुए नयन से माफ़ी मांगने लग गई। नयन ने कहा, अब जल्दी से चलो यहाँ से। दोनों गाड़ी में बैठे भगवान का जाप करते करते दोनों
उस हाईवे से बाहर निकल गए। नयन ने पीछे देखा तो दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। इस कहानी को मेरे दोस्त ने भेजा है। कहानी का नाम है डायन के बदले की आग। महाराष्ट्र राज्य के निकट रामपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की चूक आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। अगर आपको यह यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों को मौत का सामना ज़रूर करना पड़ जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास लग रहा हो, इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशापित माना जाता है। यहाँ पर एक तो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके अपने साथ ले गई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गांव की वह जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता। अभी तक यह कुल 40 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को डायन ने मार दिया है। रायपुर में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तभी माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौटकर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे हैं। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके रखते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा
तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने गलत काम किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा पुराना चैनल कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो चुका था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।